पहुंची कमलेंद्र झा और खबर की शुरुआत करी और सबसे पहले चली लखीसराय, जहां रविदास जयंती समारोह में बाहुबली विधायक अनंत सिंह पहुंचल छला। मुंगेर लोकसभा से अनंत कुमार सिंह जहिया से चुनाव लड़े की घोषणा के नहीं तहिया से लगातार क्षेत्र के अंतर्गत आवे वाला हर जगह पर वो पहुंच रहा है। जहां तो कोनो कार्यक्रम होते में वो जरूर पहुंचे। लखीसराय जिला के संतर मोहल्ला में संत रविदास जयंती के अवसर पर मुख्य अतिथि के रूप में विधायक अनंत सिंह पहुंचला और रविदास मंदिर में प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित कलन, दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम के उद्घाटन कलन। अवसर पर कहलन बिहार में गरीब के विकास के लिए हम सदैव तत्पर छी। जाति पात से ऊपर उठ कर समाज के सब लोग के मदद केलौं और समाज हमरा सम्मान दे रहा है। किसानों के लिए सरकार घोषणा की है कि इतना 6,000 देंगे वगैरह वगैरह देंगे और अभी एलपीसी बनाने में काफी परेशानी हो रहा है। क्या कहना चाहिए? एकदम सरकार झूठा है, बेकमियां है, झूठ मूठ बोलता है, देना लेना कुछ नहीं है, खाली भाषण देना है। चलिए आप आएंगे तो किसानों के लिए क्या क्या करेंगे? किसान के उपलब्धि करावेंगे, सरकार से लड़ेंगे, किसान के जो चीज चाहिए मिलेगा। ललन बाबू भी खुदाई करवा रहे हैं चांदर के क्षेत्र में। जैसा पानी कोई जरूरत नहीं है, जहाँ पानी कुछ आना नहीं है नली में, आज झूठे खनवा रहे हैं। जहाँ भी काम करवाए हैं वे मतलब के घोटाला ओकरे नाम है। ऐसा नहीं लग रहा है कि इलेक्शन को देखते हुए किया जा रहा है? तो इलेक्शन है उनकी वोट मिले, लेकिन जनता बूझ रहा है कि जो खनवा रहे हैं उससे और अब कहीं से पानी आने की जगह नहीं है, तो खल्लस क्या होगा। बेटा बेटा है आंगनबाड़ी केंद्र जाहि में सेविका नदारत रहे, सहायिका के जिम्मे ई पूरा केंद्र रहे। बेटा प्रखंड के कोरिया पंचायत में आंगनबाड़ी केंद्र के लापरवाही के आलम ये जे वार्ड नंबर 6 के सेविका रानी देवी अपना केंद्र से हमेशा नदारत रहे, जाहि में छोट छोट बच्चा के भविष्य के साथ खिलवाड़ भ रहा है। ग्रामीण कहबे जे ई केंद्र राम भरोसे चल रहा है, कहियो खुलैत कहियो नहीं खुलैत। सेविका नजर नहीं आवे, सहायिका के भर से 40टा बच्चा रहे। सब लोग कहलन जे यह हाल पंचायत के लगभग सब केंद्र के पोषाहार के समय केंद्र खुले बाकी समय अपन निजी काम में या सरकार विरोधी आंदोलन में सब व्यस्त रहे। सरकार से वेतनमान के लिए मांग कर रहा है और सेवा दे नहीं रहा। आंगनबाड़ी 6 नंबर वार्ड में पड़ता है, उसका स्थिति क्या है? दयनीय है। जिनका इंचार्ज वो आती है यहाँ पे पढ़ाने के लिए, अभी तो इन्हीं के तो घर में है, तब अब इन्हीं से पूछिए ना के दिन आती हैं। तो बच्चा लोग कैसे पढ़ता है? जो वहाँ न बताएगा वो सेवका है, सेवके के जिम्मे है। आप यहाँ क्या क्या करती हैं? हम खिचड़ी बनाते हैं। यहाँ पढ़ाता कौन है? वही पढ़ाते हैं। कौन पढ़ाते हैं? रीना नाम है सेविका के। वो कहाँ रहती हैं? नहीं बोले कि पटना है। पटना रहती हैं? हाँ रहते हैं, तो आते हैं, तो आज नहीं है, कल आए थे, आज कोई काम से नहीं आए हैं। बेटा के जीजे कॉलेज में क्रिकेट प्रतियोगिता चल रहा है, जाहि में फाइनल मैच खेलल गेल। बेटा के जीजे कॉलेज मैदान में आयोजित 23वीं शाहिद इनामी क्रिकेट प्रतियोगिता के फाइनल मैच बहुत ही रोमांचकारी रहा। फाइनल मुकाबला में बिहिया भोजपुर के टीम खुशी स्पोर्ट्स पटना के 149 रन से हरा कर खिताब पर कब्जा केलक, जाहि में मैन ऑफ द मैच के खिताब दीपक पांडे और मैन ऑफ द सीरीज के खिताब बिहिया के अंकित कुमार के दिल गेलन। बिहिया के टीम टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करे के निर्णय लग, जाहि में निर्धारित 30 ओवर में 8 विकेट पर 247 रन बनेलक। जाहि में अंकित शानदार पारी खेले, 39 बॉल में 61 रन बनेलन। उते रितेश 29 बॉल पर 49 रन और संतोष 48 बॉल में 50 रन बनेलन। जवाबी पारी खेले खुशी स्पोर्ट टीम पटना 18.3 ओवर में मात्र 98 रन पर ऑल आउट भ गेल। ललित कर्पूरी क्रिकेट प्रतियोगिता का आयोजन किया। अगर आप गूगल करेंगे कोई तो आप देखेंगे, और मैं जानता हूं कि आयोजक को कितनी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है किसी भी प्रतियोगिता को प्रत्येक वर्ष उसको आयोजित करने में। इसलिए भाई आशुतोष जी निश्चित तौर पर बधाई के पात्र हैं। जिम्मेवारी अपने कंधे ली और 11 विजेता बनी। और क्या कब से आयोजन हो रहा है? आज ये 23वां साल इस टूर्नामेंट का आयोजन था।
3 फरवरी को शुरू हुआ था, 19 फरवरी को इसका समापन हुआ और इसमें 16 टीम भाग ली थी, जिसमें 2 टीम फाइनल में प्रवेश किए। बाहुबली विधायक अनंत सिंह पाकिस्तान के करारा जवाब दे के मांग कर रहा छथि। मोकामा के बाहुबली विधायक अनंत कुमार सिंह लखीसराय में पत्रकार सबसे बातचीत के दौरान जल संसाधन मंत्री राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह पर कटाक्ष करैत कहलनि जे हमरा आदमी सब के जेल भेजल गेल, ओ स्वयं मुजफ्फरपुर बालिका गृह रेप कांड में जेल जाय वाला छथि। अब तो वो सड़क पर टेम्पो रिक्शा चालक के रोक रोक कर सलाम करऽ लगला हन। देखे जाओ और कहाँ कहाँ तक वो जेता। ओतहि केंद्र सरकार के सेहो जैब कऽ घोषलनि। ओ कहलनि जे नरेंद्र मोदी जी व्यापारी छथि, देश के जवान शहीद भऽ रहल अछि और बेगूसराय, बरौनी और अन्य जगह पर वो चुनावी रैली कऽ रहल छथि। हुनका राजनीति बंद कऽ कऽ पाकिस्तान के नामो निशान मिटा देबाक चाही। बुरा कैंडिडेट बरियार है, बेचैनी है। पहले जब आप जदयू में हुआ करते थे तो आपके साथ घुमा करते थे, आज आप आपको अपराधी बोल रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे इस संदर्भ में? तो आप लोग बुझिए ना कि 4 जगह में टिकट दिया है, 5वां जगह में निर्दलीय जीते हैं, तो अपराधी नहीं थे, आज अपराधी है। वो खुद अपराधी है, अब तो जा रहा है जेल मुजफ्फरपुर कांड में। कई मामले हैं, वो कह रहे हैं कि बारी बारी से उनके आदमियों को हम जेल में ठूसेंगे। इस संदर्भ में क्या कहना चाहेंगे? हमारा आदमी झड़बे नहीं करेगा, वो बारी बारी डालते रहेगा, आदमी नहीं झड़ेगा। मुंगेर लोकसभा जब से आप घोषणा किए हैं तब से कई लोग जहाँ जहाँ आप जा रहे हैं वहाँ वहाँ वो जानबूझकर जा रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे? नहीं, सगरो जा रहे हैं। अभी तो रिक्शा टेम्पो बुला के रोक के हॉर्न दे के गोर लगते हैं। अब एगो मोबाइल देखे ललन सिंह कैसे कैले है, कुछ बच गया है। रिक्शा टेम्पो बुला के गिराल चलता है, जो ललन सिंह गाड़ी से उतरता था, वो हाल तो हो गया है। ऐसा भी कहते हैं कि वो आपके बारे में कि केवल घूम रहे हैं, इलेक्शन आते आते वो बाइक हो जाएंगे, ऐसा आपके बारे में? अब जीवन में बाइक नहीं, हर हाल में लोकसभा चुनाव में आपको आना है और आना है। हम हाल है तो आवेंगे की। जी जी, किसानों के लिए आपका क्या मुद्दा होगा? कहते रहे कि किसान के जो चीज की जरूरत पड़ेगा सरकार से हम बात उठा लेंगे। नरेंद्र मोदी जी हाल में ही पड़ोसी जिला में आए थे और वो तो व्यापारी है, वो तो व्यापारगिरी करता है, कोई काम नहीं। व्यापार आदमी मर गया था, यहाँ आके भाषण देवे लाया था। कोई फौजी मर गया था, ये आया भाषण देने। फालतू आदमी है। तो अभी जिस तरह से देश में पाकिस्तान के विरुद्ध लोगों में आक्रोश है, क्या कहना चाहेंगे आप? पाकिस्तान के आक्रोश रहेगा, उसको मारना है, मरेगा। सरकार बेकमियां है, सरकार बदलेगा, कांग्रेस क्या आएगा उसको ठंडा देगा, इस सरकार कुछ नहीं करेगा। तो क्या लगता है कि पाकिस्तान को नष्ट नाबूद कर देना चाहिए? हाँ, कांग्रेस नष्ट नाबूद कर देगा। ये बीजेपी वालों से नहीं होगा ना, ये तो मिलल है, व्यापारी है, इसको धंधा चाहिए अपना। तो कहे थे कि चुनाव के पहले जब वो लोग प्रधानमंत्री नहीं थे, कहे थे तो किए की। एक सीट के बदले 5 सीट लाएंगे। नहीं, वो गलत बोलते हैं। ये कुल के बढ़वा देंगे, अपने ही खत्म हो जाएंगे। कांग्रेस की सरकार आवेगा, कुल के ठंडा देगा। बेटा के जिनपुरा मैदान में वार्षिक खेलकूद प्रतियोगिता के आयोजन किया गेल। बंधन शिक्षा कार्यक्रम के अंतर्गत बेटा के जिनपुरा मैदान में वार्षिक खेलकूद प्रतियोगिता के आयोजन किया गेल, जाहि में बेटा प्रखंड के 16 पंचायत के 20 गाँव के लगभग 200 बच्चा भाग लेलन। खेलकूद प्रतियोगिता में 200 मीटर के दौड़, रस्सी कूद, चम्मच दौड़ आदि शामिल छल। बंधन शिक्षा कार्यक्रम के मुख्य आयोजक बतौलन जे कार्यक्रम पिछला 4 साल से पूरा बिहार भर में किया जा रहा है, ताकि ग्रामीण स्तर पर बच्चा के प्रतिभा के ललक जागे और खेलकूद में आगा बढ़े। कर्मसूची का प्रोग्राम है, कितना बच्चा पार्ट में इसका इंडिगो द्वारा सपोर्टेड है। ये हर साल बीटा मने रीजन के बीटा शाखा में आयोजन किया गया है। इसमें टोटल 260 छात्र उपस्थित हैं। इसमें चम्मच दौड़, 200 मीटर दौड़, चॉकलेट दौड़, बैलून फोड़ इत्यादि खेल चल रहा है। कहाँ कहाँ आयोजन किया गया? ये मनेर रीजन के अंतर्गत बिया, पीरो, मनेर, बीटा में आयोजन किया गया। इसमें इसका प्रोग्राम हेड का नाम शोभन कुमार गांगुली, प्रोग्राम मैनेजर आलोक कुमार मंडल, ऑफिसर सोमेन चक्रवर्ती और एसीआई अमित कुमार, टीएल एमडी सबीर अली, संजीव कुमार मटकर, रतन कुमार और नितिन कुमार, प्रिंस कुमार इत्यादि सभी को सपोर्टेड। कितने संख्या में बच्चे भाग लिए? 250। सहरसा में जिलाधिकारी की अध्यक्षता में मैट्रिक परीक्षा के लोग एक उच्च स्तरीय बैठक भेल।
आगामी 21 फरवरी से होने वाला मैट्रिक की परीक्षा के लेकर सहरसा जिला पदाधिकारी के अध्यक्षता में विकास भवन के सभा कक्ष में प्रशासनिक बैठक भेल। एहि बैठक में उपस्थित एसपी राकेश कुमार, डीडीसी राजेश कुमार सिंह, सदर एसडीपीओ शंभुनाथ झा, सदर एसडीपीओ प्रभाकर तिवारी समेत अन्य प्रशासनिक पदाधिकारी मौजूद छला। होते जिलाधिकारी डॉक्टर शैलजा शर्मा जिला के तमाम प्रशासन और टीचर के सख्त हिदायत दिलन और कहलन कि परीक्षा बिल्कुल कदाचार मुक्त हेबाक चाहिए। जिलाधिकारी डॉक्टर शैलजा शर्मा कहलन कि परीक्षा के दौरान जाय टीचर के परीक्षा ड्यूटी के दौरान यदि परीक्षार्थी के पास से कोनो चिट या पुर्जा प्राप्त हुए ओकरा ऊपर तुरंत सख्त कानूनी कार्रवाई कयल जाए। उसको और एक मैसिव लेवल पे नंबर ज्यादा है बच्चों के, तो उनको भी केंद्र अधीक्षक को देखना होगा। सारी डिटेल आपको बता दी गई है, क्योंकि आप केवल अपने जैसे मजिस्ट्रेट टाइम पर पहुंचकर ब्रीफ रखें, अपने सेंटर कंट्रोल में रखें। झंझारपुर में शहीद के श्रद्धांजलि और एक संकल्प सभा के आयोजन कयल गेल, जाहि में देशभक्ति गीत पर श्रोता सब एक सुर में भारत के गुणगान करत नजर एला। झंझारपुर नगर पंचायत स्थित जानकी विवाह भवन में वीर शहीद की श्रद्धांजलि एवं आतंकवाद के खिलाफ संकल्प कार्यक्रम के आयोजन किया गया। कार्यक्रम के शुभारंभ एसडीएम अंशुल अग्रवाल द्वारा शहीद के तैल चित्र पर दिया जलाकर किया गया। एसडीएम अंशुल अग्रवाल के बाद 51 दिया आइटम जलाओल गेल, जाहि में 100 वार्ड पार्षद, बुद्धिजीवी एवं कलाकार शामिल छला। ई कार्यक्रम कोनो संगठन या पार्टी के द्वारा नहीं आयोजित किया गेल छल। ई कार्यक्रम में मैथिली के सुप्रसिद्ध कलाकार माधव राय, वैदेही शरण, रोशन, संतोष सरगम, सोहेल सुल्तान एवं साहित्यकार कवि संजीव शर्मा के द्वारा देशभक्ति गीत पेश किया गया। कार्यक्रम के शुभारंभ के मौका पर एसडीएम अंशुल अग्रवाल उपस्थित लोग के संबोधित करत कहलन जे देश के रक्षा के लिए भारत के सैनिक शहीद भेला, उनका शहादत पर हमरा सबके गर्व अछि। उनकर शहादत देश कहियो भूल नहीं सकैत अछि। हमारे 44 जवानों की जो शहादत है, ये वाकई में एक भावुक क्षण है हम सबके लिए। पर इस भावुक क्षण में हम सबको यही प्रण लेना है, यही इंट्रोस्पेक्शन करना है कि जिस तरीके से इन जवानों ने हमारी सुरक्षा के लिए, ताकि हम रात को अपने घरों पे चैन की नींद सो पाएं, अपने जीवन कुर्बान कर दिए, तो हमें अपने अंदर की इस आग को जलाना है और ये सोचना है कि हम कैसे इस देश के निर्माण में, इस राष्ट्र निर्माण में अपना अपना योगदान दे सकते हैं। इसमें देखिए, जिस प्रकार से हमारा समाज है तो हर किसी का अपना अपना एक दायित्व है। तो जहां एक और जवान देश की रक्षा करते हैं, हमारी सेफ्टी सुनिश्चित करते हैं, वही हमारा भी दायित्व है कि हम अपने अपने तरीकों से इस राष्ट्र के निर्माण में अपना अपना योगदान सुनिश्चित करें। जैसे कि बाहर गंदगी ना फैलाएं, खुले में शौच अगर कोई जाता है तो उसे रोके, साथ ही खुद ना जाएं। बाल विवाह, दहेज प्रथा जैसी कुरीतियों के विरुद्ध लोगों को अवगत कराएं, उन्हें जागरूक बनाएं। सब लोगों से ये अपील करता हूं कि अपने भावनाओं को थोड़ा कंट्रोल में रखें। ये थोड़े से टेस्टिंग टाइम से मैं समझ सकता हूं, पर संयम धैर्य से काम लें। शेरों के नाम जैसे सुना रहे थे और इनके गानों में ऐसा लग रहा था देश के खातिरों पर जाने का होनी है, भारत माँ के कर्ज चुके लिए हमारा पहचान छी, हमारा अभिमान छी, हरे देश के लिए कुर्बानियों कुर्बानी सब के
एससीएस न्यूज के अंक में खनतवा अगला अंक में फिर किछु और समाचार संग उपस्थित है। तब तक